आप बताएं, वोट डालेंगे? वोट डालूंगा। किसको डालेंगे? मैं इमरान खान को डालूंगा। वोट डालेंगे जनाब? इंशाअल्लाह जी। किसको डालेंगे? पीटीआई को जी। तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? इंशाअल्लाह जी। किसको वोट देंगे? हम तो नवाज शरीफ को देंगे। आप नवाज शरीफ को देंगे? हाँ जी। किसको डालेंगे? जी इंशाल्लाह तरीके लब्बैक। आप तरीके लबैक हैं? आपने तो लिखवाया हुआ है तरीके लबैक। दिखाओ यार इसका, ये देखो शाबाश। फैसलाबाद में मेजोरिटी है, वो नून लीग का वोट बैंक ठीक है अभी भी। आप डालेंगे नून को? मैं नून लीग को डालूंगा। आप वोट डालेंगे? जी। किसको डालेंगे? नून लीग। नून लीग को डालेंगे। आप वोट डालेंगे इलेक्शन में? डालेंगे इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? इमरान खान को भी डालेंगे। तहरीक इंसाफ को वोट हाँ डालेंगे? जी। आप वोट डालेंगे भाई जी? जी इंशाल्लाह इमरान खान को वोट डालेंगे। आप किसको डालेंगे? हाँ जी इमरान खान को डालें। आप वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को जी। आप किसको डालेंगे? तहरीक इंसाफ को। Very good। वोट डालेंगे? इंशाल्लाह किसको डालेंगे? पीटीआई को। तहरीक इंसाफ को डालेंगे? जी। वोट डालेंगे इलेक्शन में? इंशाल्लाह किसको डालेंगे? पीपी को। पीपी को? हाँ, पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी। वोट पाओगे? जी बिल्कुल। किसको डालेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तीसरा वोट हो गया इस बाजार में पीपल्स पार्टी का। माशाल्लाह। मैं काउंट कर रहा हूँ अभी तक। आप बताएं, वोट डालेंगे इलेक्शन में? हाँ वोट डालेंगे। किसको डालेंगे? पहले कमेंट्स नहीं करना है, सॉरी। वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह किसको डालेंगे। डालेंगे? इमरान खान को डालेंगे। तहरीक इंसाफ को? पहले मैंने नून लीग को बहुत यूज़ कर लिया हम लोगों ने। अच्छा। लाइक भी किया, लेकिन अब बहुत तबाही उतार दी उन्होंने। आप किसको डालेंगे? हम भी सर इमरान खान को। आप भी तहरीक इंसाफ को डालेंगे? पक्की बात है? पक्की बात। बिल्कुल ठीक है। किसको वोट डालेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को। इस वक्त हम सूफ़ी बरकत के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं। सूफ़ी बरकत एक ऐसी सूफ़ी शख्सियत है कि जिनके सबब बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इनकी सैकड़ों की तादाद में तसानीफ़ भी हैं। सूफ़ी बरकत की एक ख़ास जो सिफ्त या कहना चाहिए इनकी ख़ास एक प्रेडिक्शन जो सूफिया सिलसिले के बहुत सारे बुज़ुर्गों ने फ़ॉलो की, वो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के हवाले से। इनकी एक ख़ास फोरकास्ट जिसका मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा, इनका एक फोरकास्ट का जो बहुत चर्चा है वो ये है कि अक़वाम आलम के फ़ैसले, एक वक्त ऐसा आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। ये इनकी एक बहुत ही मशहूर ज़माना फोरकास्ट है और सूफ़ी सिलसिले के बहुत सारे बुज़ुर्ग उनकी राय ये है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान ऐसी तरक्की करेगा कि दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखा करेंगे अपनी फ़ैसला साजी की वजह से। यहाँ बहुत सारे इनके चाहने वाले दिन रात यहाँ मौजूद रहते हैं और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। इन तमाम बुज़ुर्गों का मैं बार बार ज़िक्र करता हूँ कि इन तमाम बुज़ुर्गों का सबक एक ही है, वहदहू ला शरीका लहू। इसके अलावा सबक नहीं है कोई। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है। वहीं से शुरू होता है और उसवा रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी हदीस की रोशनी में वही इनकी फ़िक्र है, वही इनका तरीक़ाकार है, रास्ता इनका फ़कीरी वाला है। जिस तरीके से ये रहे, मैं इनके जो चीज़ें एक यहाँ छोटा सा म्यूज़ियम यहाँ पर भी है और सलार वाला में भी है, दोनों जगह देखा है। एक बोरी के ऊपर बैठकर इबादत करते रहे हैं, एक छोटी सी चारपाई है, उसके ऊपर भी बोरी की तरह बोरी नुमाई एक बिस्तर है जो बिछा हुआ है, उसके ऊपर सारी उम्र ही उन्होंने गुजारी है। और ला तादाद कुरान पाक के नुस्खे हैं। कुरान पैलेस, कुरान महल एक यहाँ पर है और एक सलार वाला में है, जहाँ पर कदीम नुस्खे, कई कई 100 साल कदीम नुस्खे कुरान पाक के महफूज हैं। इस वक्त आप देखें बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं जो विर्द में मसरूफ़ हैं और ये विर्द जो है यहाँ बताया जाता है कि जारी रहता है मुसलसल, हर वक्त यहाँ विर्द जारी रहता है। जो भी तरीक़ाकार हो मुख्तलिफ़ हवालों से, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बहुत सारे इनकी अगर आप पुराने कहीं से कुछ मिल जाए तो पढ़ने के लिए जो चीज़ें जिनका बहुत तज़किरा आता है उसमें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बार बार तज़किरा आता है। मुश्किल में, दिल का मसला है, हालात ख़राब हैं, दुनिया में मुश्किल है, तो वो अहादीस की रोशनी में कोई ना कोई सबक दिया। तो बहुत बड़ी हस्ती है सूफ़ी बरकत। तो हम फैसलाबाद आए हैं तो फैसलाबाद में सूफ़ी बरकत का तज़किरा किए बग़ैर फैसलाबाद की लोकल जो सूरत हाल है या इलेक्शन की पॉलिटिक्स अगर कवर करने आए हैं तो यहाँ एक ख़ास मुकाम है सूफ़ी बरकत की शख्सियत का, इसलिए आपको ख़ास तौर पर यहाँ लेकर आए हैं। सूफ़ी बरकत अली की तालीमात भी वही हैं, फ़कीरी, दरवेशी और खिदमत खल्क, यही रास्ता है। उसवा रसूल के ऊपर अमल, अहादीस की रोशनी में इस्लाम के ऊपर अमल, अल्लाह के एक होने के ऊपर पुख्ता ईमान और अल्लाह के आखिरी नबी
उसके ऊपर पुख्ता ईमान, यही जो दर्स कुरान पाक का है, जो दर्स हदीस का है, वही इन बुज़ुर्गों का भी दर्स है, उससे हटकर कुछ नहीं है। वहदहू ला शरीका लहू, और अल्लाह के आखिरी रसूल से मोहब्बत, यही सबक इनका भी है। राजा साहब, आप अपने हल्के के तगड़े उम्मीदवार हैं, पिछले कई इलेक्शन जीते आ रहे हैं, इस दफ़ा क्या तवक्कुआत है? जी, अल्लाह के शुक्र से मेरा हल्के में काफ़ी राब्ता है और अल्लाह के फजल से बड़ी वाज़ह अक्सरियत से अब मैं इलेक्शन में कामयाब हूँ। पिछली दफ़ा आप तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे, जी इस बिल्कुल। दफ़ा आप नून लीग के टिकट पे जा रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? मेरे ख्याल में इससे मुझे फ़ायदा होगा। पिछले जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मेरे हल्के में मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा है और मैंने बड़ा सख्त मुकाबला किया था, लेकिन इस दफ़ा मुझे बड़ा इजी इलेक्शन लग रहा है। अच्छा राजा साहब, जो सिचुएशन है फैसलाबाद के, तकरीबन हम सारे बाज़ार घूमे हैं, गलियां घूमी हैं, शहर के अंदर घूमे हैं, घंटा घर के इर्द गिर्द वो 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ारों में गए हैं। एक लोगों में तशवीश है, वो पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ का बंदा बचेगा इलेक्शन में कि नहीं बचेगा? ये तो मुझे भी शक है कि बचेगा कि नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ का आखिर में कोई ना कोई कैंडिडेट तो ज़रूर आएगा और मैं उस मुकाबले के लिए तैयार हूँ, चाहे बल्ले पे आए या बल्ले के बगैर आए। मैं हर किस्म के हालात में तहरीक इंसाफ के मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। आप तो मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये ना हो कि पिच पे आप अकेले ही बैटिंग कर रहे हो। ये भी इम्कान है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ आए, उसका बल्ला भी आए, इसके बावजूद हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। नून लीग की ओवरऑल पोजीशन देखूँ ना पंजाब सारे में, तो 2018 में आज की निस्बत नून ज़्यादा तगड़ी थी। मेरी अपनी एज ए जर्नलिस्ट बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है, 18 में नून ज़्यादा तगड़ी थी। इस दफ़ा पीटीआई का वोटर है, लीडर नहीं है। लीडर सारे या गायब हैं या नाहल हैं या जेल में। मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब में स्वीप कर रही है, इसका मुकाबला ही कोई नहीं। अभी तक मेरे हल्के में ना कोई पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, ना कोई पीटीआई का कैंडिडेट है, ना कोई मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट नहीं, और हम अपना हल्का पूरा कवर कर चुके हैं। तो अब जो कैंडिडेट आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल है। एनए का बहुत बड़ा हल्का होता है, 400 पोलिंग स्टेशन होते हैं और 400 पोलिंग स्टेशन तक अब जो कैंडिडेट आएगा वो नहीं पहुंच सकेगा, उसके लिए बहुत मुश्किलात हैं और इनके पास नए लोग हैं। पीपल्स पार्टी के 3 हमने सपोर्टर ढूंढे थे पूरे हल्के में घूम के, तो वो पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में नहीं है। पीटीआई का वोटर है, पीटीआई का लीडर कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि जो नाम 4-6 दाखिल किए हैं जिन्होंने फॉर्म, वो भी इलेक्शन तक शायद ना ही बचे। मुझे तो यही लगता है। जी, पीटीआई का मैं आपकी बिल्कुल, मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम हैं, बड़े भाइयों की तरह। पीटीआई का वोटर है, इसमें कोई शक नहीं, और लेकिन उनके जो लीडरशिप है, जो लोग असल में उनके कैंडिडेट थे, वो तो पीटीआई छोड़ चुके हैं, जो पिछली दफ़ा मेरे साथ एमएनए थे। अब नए लोगों को टिकट मिलने हैं और उनके पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत, एमएनए और एमपीए के हल्के में टाइम बहुत मेजर चीज़ है, तो टाइम बहुत कम है, वो नहीं कवर कर सकते, जिसको मर्जी टिकट मिल जाए। फैसलाबाद के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है? फैसलाबाद में नून लीग की क्या पोजीशन होगी? फैसलाबाद में एमएनए की 10 सीटें इंशाल्लाह 10 की 10 मुस्लिम लीग नून जीतेगी। क्या नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी? बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये पीडीएम की एक नई शक्ल बनेगी 8 फरवरी को, जिसमें इत्तेहादी जमातें, पीएमएलएन की बाप पार्टी भी होगी, एमक्यूएम भी होगी, आईपीपी भी होगी, और इस तरह मिला के जेयूआई भी होगी, कई जमातें मिलेंगी, फिर एक हुकूमत बनेगी। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इस इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो आपसे आगे जाके कहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, मौलाना फजल रहमान की जमात भी शामिल होगी, एएनपी भी शामिल होगी, एमक्यूएम भी शामिल होगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुल्क जिन माशी मुश्किलात में है और जो मुल्क के इस वक्त हाल है, इस हाल में कोई अकेली जमात मुल्क को खड़ा नहीं कर सकती। मुल्क को खड़ा करने के लिए अपने पाँव पे सब बड़ी लीडरशिप जो है वो एक मेज़ पे बैठे और एक मेज़ पे बैठ के इन मुश्किलात से मुल्क को निकाले। आईपीपी में क्या कोई सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा हो जाएगा? अभी तक दरमियान में खेल रहे हैं, हॉकी कभी बॉल उधर फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं। मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम लीग नून के पास जगह नहीं है, जगह की बहुत कमी है और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल में मुआहदा नहीं होगा। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे? नवाज शरीफ।
उम्मीद है आपको कि बन जाए? 100% बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी इजाज़त मिल जाएगी? वो तो उनके कागज़ पास हो गए, इंशाल्लाह मिल जाएगी।